आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय आपके चारों तरफ एक डिबेट चल रहा होगा जहां पर बात हो रही होगी कॉकरोच जनता पार्टी की। अब अगर हम लोग पर्सनली अपनी बात करें तो हम लोग पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं और आमतौर पर हम लोग किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में पढ़ते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी का डर है हमें, लेकिन एज एन टीम हम लोग डिफेंस को लेकर इतना पैशनेट है कि बाकी किसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो ही नहीं पाती। एज एन कंट्री हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब एक इतनी बड़ी कंट्री मूव होती है तो वहां पर इम्परफेक्शन होती है। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं। अगर यूजीसी वाले मुद्दे को उठाकर देखें या नीट पेपर लीक की बात करें, ये सब चीजें देश के एक सबसेट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप आज के सिस्टम से परेशान हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में बैठकर एक बार बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उनके समय सिस्टम कैसा था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये चीज पता होगी। पहले हम लोग जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जाते थे अलग अलग चीजों के लिए, तो उनके ऊपर एक ग्रीन पेन से सिग्नेचर होता था, उसको अटेस्टेशन कहते थे। पहले तो चीजों को जेरॉक्स कराओ और उसके बाद अपने एक्चुअल्स ले जाकर किसी से साइन कराइए ताकि वो वेट कर सके कि आप इस फोटोकॉपी में किसी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं। कम से कम आज आपके पास में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी परेशानियां वॉइस आउट करने का माध्यम तो है। और ये चीज मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि चीजें आपके लिए बहुत आसान हो चुकी हैं। स्ट्रगल पहले भी थी, आज भी है, और जरूरत है कि चीजों को फिक्स किया जाए। हम लोगों को एक चीज एज एन फैक्ट पता है कि हमारी लगभग 70% ऑडियंस राइट विंग। भारत में ही नहीं, कहीं पर भी डिफेंस मॉनिटर करने वाले लोग ज्यादातर राइट विंग ही होते हैं। लेकिन आप सभी के साथ में इंटरैक्शन के बेसिस पर मैं ये चीज आप सभी को अश्योर कर सकता हूं कि बाकी सभी को दिक्कत उतनी ही होती है जब कोई परेशानी होती। लोग चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, लोग चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें रीच आउट करके ये भी पूछा है कि हम लोग एथेनॉल के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बात सच है कि परेशानियां हैं और इन सभी परेशानियों को एक्नॉलेज करने की आवश्यकता भी है। अगर किसी परेशानी को दूर करना है तो सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है। लेकिन क्या सॉल्यूशन रोड पर मिलेंगे? सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब भी हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो पहले तो भारत सरकार के साथ में इंटरैक्शन बहुत मुश्किल है। और ये चीज मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ भी कह सकता हूँ कि पास में भी भारत सरकार के साथ में इंटरैक्शन हमेशा से डिफिकल्ट रहा है। वैसे प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर एक चीज सोचनी पड़ेगी कि बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के साथ में एसोसिएटेड नहीं है और ये लोग न्यूट्रल लोग हैं। कुछ चीजों में ये आपके साथ में अग्री करते हैं, कुछ चीजों में ये आपके साथ में अग्री नहीं करते। ऐसे में ये डिबेट का जो चैनल है वो चलता रहना चाहिए। लेकिन डिबेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर मैं आपके पॉइंट्स के साथ में अग्री नहीं करता हूं तो हम दोनों दुश्मन हो जाएं। देखिए, देश में एक्सट्रीम लेफ्ट विंग और एक्सट्रीम राइट विंग दोनों हैं और प्रैक्टिकली इस देश में दोनों के लिए जगह है, क्योंकि आपको एक दूसरे को काउंटरवेट करना पड़ेगा। हालांकि मेजॉरिटी इंडियंस लॉजिक विंग के हैं, जिनको कई बार लेफ्ट विंग वाले राइट विंग कह देते हैं और राइट विंग वाले लेफ्ट विंग कह देते हैं। लॉजिक विंग के लोगों की हमेशा से परेशानी रही है कि उनको लॉजिक चाहिए होता है। अच्छा, ये जो लॉजिक विंग के लोग हैं वो जनरली डिफेंस को फॉलो करते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज अश्योर कर सकता हूँ कि हमारी ज्यादातर ऑडियंस लॉजिक विंग से आती है। हाँ, कुछ मुद्दों पर डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते बायस थोड़ा लेफ्ट विंग या राइट विंग दिख सकता है। अब अगर आप इन सभी चीजों को डिफेंस में लेकर आइए तो आपको समझ में आएगा कि हर रोज हम लोग डिबेट करते हैं कि आपके लिए इंपोर्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या इंपोर्टेड वेपन सिस्टम के साथ में क्या परेशानियां चल रही हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद डिबेट होते हैं, लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, टीम्स बन चुकी हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें चलती थी वो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में यूज की जाती हैं, जैसे कि इंपोर्ट बहादुर। इन सब चीजों के बावजूद डिबेट्स होते हैं। और जब आप बड़े रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो आपको ये डिबेट्स करने पड़ेंगे, लेकिन ये डिबेट्स सड़क पर नहीं होंगे। दूसरी चीज, भारत सरकार को भी यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि फोर्स के साथ में अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इस तरीके के सॉल्यूशंस पाकिस्तान स्टार्टिंग से ढूंढता आया है और जितना ब्रूटल क्रैकडाउन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, चीजें उनके लिए उतनी ही डिफिकल्ट हुई। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है और बहुत सेंसिटिविटी के साथ में समझना जरूरी है कि भारत का क्रैकडाउन पाकिस्तान की कंपैरिजन में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एज एन सोसाइटी में फ्रैक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते। डिफेंस ट्विटर के कुछ लोगों ने हम लोगों को अप्रोच किया था और उन्होंने कहा था कि हम सभी को मिलकर एक कावेरी जनता पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए, जिसका मोटो इलेक्शन लड़ना नहीं होना चाहिए, डिफेंस में कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन देना होना चाहिए। मैं पर्सनली इस पार्टी को सपोर्ट करूंगा और इस टीम की तरफ से आने वाले कुछ समय के अंदर कुछ इवेंट्स किए जाएंगे जिनके बारे में आने वाले समय में आपको और ज्यादा डिटेल्स मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।